हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर्स सपेरों को कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आई एम आर्यनाथ। मेरा नाम आर्यनाथ है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसी खास चीज़ कर सकता हूँ जो मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट? क्या आपको पता है क्या? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर। येस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। हाँ, मैं बीन बजाकर सांपों को नचा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने इस कला को अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास, और हम सपेरों को कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। कालबेलिया सपेरों के समुदाय या कम्युनिटी को कहा जाता है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आर पीपल। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी रोशन नाथ जी बहुत ही फेमस थे हम कालबेलियास के बीच में, हम सपेरों के बीच में। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। वो बहुत आसानी से बहुत ही जहरीले सांपों को पकड़ सकते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। वो मुझे बीते हुए दिनों की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। आइए हम भी उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। दादाजी रिमेंबर्स। दादाजी याद करते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी परदादाजी के टाइम से ही वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। हम सपेरास ही थे, हम स्नेक चार्मर्स ही थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सांप हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। हम एक गांव से दूसरे गांव स्नेक्स को बैम्बू बास्केट्स में लेकर घुमा करते थे। Whenever we stopped in a village, जब भी हम किसी विलेज में ठहरते थे, a crowd would gather around us। हमारे चारों ओर एक भीड़ जमा हो जाती थी। We would then take out our snakes from our baskets। हम तब अपने बास्केट्स में से स्नेक्स को निकाला करते थे और उनका खेल दिखाया करते थे। तो यहाँ पे देखिए, ये सपेरे जो होते हैं वो बास्केट्स में, बैम्बू बास्केट्स में स्नेक को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और जहाँ पे भी वो जाते हैं वो इन सांपों का खेल दिखाते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। शो ख़त्म होने के बाद भी लोग वहाँ पर खड़े रहते थे। दे न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम। वो जानते थे कि हमारे पास जो एक टिन का बॉक्स है उसमें कई तरह की दवाइयाँ उनके लिए ही होती थी। वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और हम इन दवाइयों को पौधों से बनाते थे जो कि हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे या जंगलों से कलेक्ट करते थे। आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मैंने भी ये सब अपने ग्रैंडफादर से सीखा था। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। मुझे बहुत खुशी होती थी जहाँ पर डॉक्टर और हॉस्पिटल्स इतने दूर थे, मैं उन लोगों की इन मेडिसिन के ज़रिए मदद कर सकता था। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। और इसके बदले में लोग हमें कुछ पैसे और कुछ अनाज दिया करते थे। अनाज जैसे दाल, चावल, गेहूँ, तो इस तरह के फूड ग्रेन्स दिया करते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इसी तरह से हमारा घर भी या हमारी फैमिली भी चलती थी। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय स्नेक। कभी कभार मुझे उन जगहों से भी बुलावा आता था जहाँ पर किसी को किसी स्नेक ने बाइट किया हो या स्नेक ने डसा हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट, काटने के जो निशान हैं, आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। मैं पता लगाने की कोशिश करता था कि कौन से स्नेक ने उस इंसान को डसा है या काटा है। स्नेक जहरीला है या नहीं, ये भी पता लगाने की कोशिश करता था। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। और उसके बाद मैं उनको मेडिसिन भी दिया करता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन हर समय मैं टाइम पर हेल्प करने के लिए नहीं पहुंच पाता था। एज यू नो, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज दैट ऑन द स्पॉट। जैसा कि तुम्हें पता है कि कुछ सांप
इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटने से तुरंत ही मौत हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो इतने पॉइजनस, इतने जहरीले नहीं होते। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। कभी कभार जब फार्मर्स दौड़ते हुए आते थे, हेल्प के लिए चिल्लाते थे स्नेक स्नेक करके, तो मैं जाकर स्नेक को पकड़ता था और उनकी हेल्प करता था। क्या आपको पता है स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो चूहे को पकड़कर खाते हैं, और ये जो चूहे हैं ये फार्मर्स के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि फार्मर्स जो क्रॉप्स लगाते हैं, जो फसलें उगाते हैं, चूहे उन फसलों को खाकर उनको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ये स्नेक्स उन चूहों को पकड़कर खाते हैं, जिससे कि फार्मर्स की फसलें बच जाती हैं या क्रॉप्स बच जाते हैं। इसलिए स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो फार्मर्स के बुलाने के बाद मैं उनकी हेल्प करने के लिए स्नेक्स को पकड़ने चला जाता था, क्योंकि स्नेक्स को पकड़ना मैंने बचपन से ही सीख लिया था। ओह दोज वर द गुड डेज। वो कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते थे कई तरह से। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। हम उनको सांपों का खेल दिखाकर उनको एंटरटेन किया करते थे, क्योंकि उस वक्त टीवी वगैरह तो थे नहीं, तो लोगों को ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता था। कभी गांव में सर्कस, कभी मदारी का खेल, कभी सांपों का खेल। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, इन खेलों को देखने के लिए वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। इट वॉज़ नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आज के जैसा नहीं है कि जहाँ पर सभी लोग टीवी देखकर ही अपना एंटरटेन करते हैं। When I grew older, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से उनके जहरीले दांत, जिनको फैंग्स भी कहा जाता है, उनको निकाला जाए। फैंग्स सांपों के जहरीले दांतों को कहा जाता है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth। तो ये जो जहरीले दांत होते हैं, इनमें जो जहर आता है, ये आता है पॉइजनस ग्लैंड से। सांपों के मुंह में एक ग्लैंड होता है जहाँ पे ये पॉइजन भरा हुआ होता है। ये एक सैक की तरह या एक बोरे की तरह होता है जहाँ पे ये पॉइजन होता है। तो जब भी सांप किसी इंसान को काटते हैं तो उस ग्लैंड से ये जहर दांतों के ज़रिए निकलकर उस इंसान की बॉडी में पहुँच जाता है। अगर सांप जहरीला हुआ तो इंसान की मौके पर ही मौत हो जाती है। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि आप स्नेक्स के कान नहीं देख सकते। कैन द स्नेक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स। क्या स्नेक्स बीन की आवाज़ सुन पाते हैं या बीन की आवाज़ से डांस कर पाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? जी नहीं, स्नेक्स को सुनाई नहीं देता, बल्कि वो वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। वाइब्रेशन तरंगों को कहते हैं। मान लीजिए आप बहुत बड़े एक फंक्शन में हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर से आवाज़ें आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि स्पीकर से आने वाली, स्पीकर से गूंजने वाली आवाज़ के साथ आप भी हिल रहे हैं। आपको भी अपने आसपास के एयर या अपने आसपास का माहौल हिलता हुआ फील होगा। तो वही वाइब्रेशन होता है। स्नेक्स कभी भी सुन नहीं पाते हैं, बल्कि वो जो बीन है, बीन की आवाज़ से जो वाइब्रेशन आता है उसको फील कर पाते हैं। स्नेक्स के पास वाइब्रेशन फील करने का सुपर सेंस होता है, इसलिए वो हल्की से हल्के वाइब्रेशन को भी बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज ए यंग चाइल्ड। तो आर्यनाथ के दादाजी आर्यनाथ को कहते हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारे पापा मेरे साथ कई जगहों पर घूमा करते थे जब वो छोटे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। उन्होंने बीन बजाना सिखाए बगैर ही सीख लिया था। उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था, उन्होंने अपने आप ही बीन बजाना सीख लिया था। These days it is difficult, लेकिन अब ये मुश्किल है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them। अब सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है
कि कोई भी जंगली जानवर को ना तो पकड़ सकता है ना ही अपने पास रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस। कुछ लोग एनिमल्स को मार कर उनके जो स्किन्स है उनको बहुत ऊंचे दामों में बेचने की कोशिश करते हैं, या बेचने के लिए ही वो जानवरों को मारते हैं या जानवरों का शिकार करते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। इसलिए सरकार ने इस तरह के अपराध को बंद करने के लिए ये कानून बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। हम कैसे सर्वाइव करें, हम कैसे जिए, क्योंकि हम सांपों के बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। हम अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। हमने तो कभी भी स्नेक्स को ना तो मारा है ना उनके स्किन्स को बेचा है, लेकिन हमें भी अब ये काम बंद कर देना पड़ेगा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड। लोग कहते हैं कि हम स्नेक्स को बहुत ही ख़राब हालत में रखते हैं, बैड कंडीशंस, ख़राब हालत में रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। लेकिन अगर हम चाहते तो हम भी बहुत सारे पैसे कमा सकते थे स्नेक्स को मारकर, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बट वी वुड नेवर डू दैट। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। स्नेक्स आर आर ट्रेजर। स्नेक्स हमारे लिए खजाने की तरह है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जिसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी दादाजी से आपके पिताजी, पिताजी से आप में, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये पास होता रहता है। ये कलाएं, बीन बजाना, सांपों का खेल दिखाना, ये कलाएं पास होती रहती है। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। हमारे फैमिली में अगर किसी बेटी की शादी होती है तो हम स्नेक्स गिफ्ट करते हैं। इन आवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ द स्नेक। क्योंकि अब जब ये कलबेलिया सांपों को नहीं रख सकते, उनका खेल नहीं दिखा सकते, उन्हें एक दूसरी कला का सहारा लेना पड़ा है, और वो कला है डांस। तो इसे कलबेलिया डांस कहा जाता है। स्नेक्स जिस तरह से मूव करते हैं, कलबेलिया डांस में उसी तरह के मूवमेंट्स होते हैं। ये है कलबेलिया डांस, जिसमें जो मूवमेंट होता है वो स्नेक्स के मूवमेंट के साथ मिलता जुलता दिखाई देता है। डू यू नो, क्या आपको पता है, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे देश में जितने तरह के सांप पाए जाते हैं, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, डुबोइया कहा जाता है जिसे, सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई भी कहा जाता है। तो इस तरह के 4 तरह के स्नेक्स होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ, जिन्हें फैंग्स भी कहा जाता है। फैंग्स स्नेक्स के जहरीले दांतों को कहा जाता है। When it bites, the poison enters the person's body. जब ये काटते हैं तो ये जहर इंसान के बॉडी के अंदर घुस जाता है थ्रू द फैंग्स, इस फैंग्स के या जहरीले दांतों के ज़रिए। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स। अगर सांप काट देते हैं तो उसके लिए दवाई भी है। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। और ये जो मेडिसिन होते हैं वो सांपों के जहर से ही बनाए जाते हैं। एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। तो स्नेक का जहर उतारने के लिए स्नेक का जहर ही काम में लाया जाता है। जिस पर्सन को, जिस इंसान को सांप ने काटा है, उसको जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। लाइक स्नेक चार्मर्स, सपेरों की तरह ही विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। कौन से दूसरे तरह के लोग हैं जो अपनी जीविका के लिए, जो जीवित रहने के लिए एनिमल्स पर ही डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।